नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर अपने पसंदीदा और शायद कुछ लोगों की नज़रों में एक घिसे पिटे सब्जेक्ट को लेकर आपके बीच हूँ। मेरे शहर की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस ने कुछ लोगों का हेलमेट न पहनने पर चालान करना शुरू किया है। बड़ा बवाल मच रहा है इसको लेकर। कुछ अखबार वाले भी इसके खिलाफ लिख रहे हैं। पत्रकारों के ग्रुप जो हैं उसमें फ़िक्र जाहिर की जा रही है कि हम रेड लाइट पर खड़े हुए हैं तो पुलिस हमारी फ़ोटो खींच रही है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मेरी गाड़ी का भी पिछले दिनों चालान हुआ, 300 रुपये का ई चालान आया तो बड़ा ख़राब लगा मुझको कलेक्ट्रेट जाना था। कलेक्ट्रेट के भीतर पूरी इमारतें टूट रही हैं, नई इमारतें बन रही हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। मैंने बाहर एक बिल्कुल ही खाली जगह पर गाड़ी रोकी थी, लेकिन उसका चालान हो गया। शायद वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करनी थी, लेकिन ये तो कार कहीं किसी जगह पर खड़ी करने को लेकर चालान था, जिससे ज़िंदगी और मौत जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन हेलमेट, मुझको ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर कार में चल रहे हैं तो हर पत्रकार तो कार में चल नहीं पाते हैं। मेरा ख्याल है कि 90% 95% पत्रकार जो हैं, शायद और ज़्यादा, ये दुपहियों पर ही चलते हैं। ऐसे में उनके सिर का क्या होगा? चालान की तो हमको फिक्र हो रही है कि चालान हो रहा है या चालान आ गया। शहर के भीतर तो हेलमेट लागू नहीं था, इसकी अघोषित छूट थी, ऐसा भी कहीं पढ़ा मैंने आज। मैं नहीं जानता कि एक कानून उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए बना है, उसमें कौन सी अघोषित छूट हो सकती है और क्या सचमुच ही लोगों को ऐसी छूट की उम्मीद करनी चाहिए? ये हेलमेट से छूट किसका सिर और किसकी ज़िंदगी बचाने के लिए? ट्रैफिक पुलिस की या पुलिस के और बड़े अफसरों की? ये तो हमारी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए है हेलमेट। ये एक अलग बात है कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है, तो सरकार को इसको लागू करना पड़ता है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो हम आपका चालान करेंगे। मेरे जैसे लोग जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। मैं तो साइकिल भी चलाता हूं तो भी साइकिल का हेलमेट अलग आता है, उसको लगाता हूं, क्योंकि टक्कर से कहीं गिर पड़ा, सिर कहीं फुटपाथ पे डिवाइडर में पत्थर से टकराया तो कम से कम सिर फूटने से बचे, ब्रेन हेमरेज से बचूं मैं। ऐसा मुझको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पहनना ठीक लगता है। मैं पुलिस के लिए नहीं पहनता। कोई साइकिल के हेलमेट का तो नियम भी नहीं है, लेकिन मैं अगर साइकिल पे भी हूँ तो सिर तो मेरा अपना है। वो अगर फूटेगा, उसके अगर तरबूज की तरह टुकड़े होंगे तो मौत तो मेरी होगी, और मौत तो सस्ती रहती है ब्रेन हेमरेज के मामले में। अधिक बुरा तो ये होता है कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए पहियों पर आ जाएं, चक्के वाली कुर्सी पे आ जाएं, पूरी ज़िंदगी बेहोश पड़े रहें, कोमा में पड़े रहें, वेंटिलेटर पे चले जाएं। अभी हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया, ऐसी स्वैच्छिक मौत की इजाज़त दी है जिसमें सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए और उसको चैन से मर जाने दो, ऐसा कहा है। बरसों से वो पड़ा हुआ था वेंटिलेटर पर, बरसों से कोमा में पड़ा हुआ था। तो हेलमेट न लगाने से तो जब एक्सीडेंट में सिर में अगर चोट लगती है तो ऐसे ही होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझको छत्तीसगढ़ में दुपहियों के एक्सीडेंट में कई लोगों के मरने की खबर न मिले। मैं आज सुबह राजनांदगांव की खबर बताता हूं, हमारे संवाददाता ने भेजी है। छुरिया के पास बंजारी में हुआ हादसा। पिकअप और बाइक भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, एक का पैर टूटा। 3 लोग एक बाइक पे सवार होकर महाराष्ट्र की तरफ से लौट रहे थे। मुझको पक्का अंदाज है कि इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ होगा। आप महाराष्ट्र जाके वहां से वापस आ रहे हो इस तरफ और हेलमेट नहीं लगा रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, टक्कर हुई, मर गए वहीं पे, 2 मर गए, एक का पैर टूट गया। मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं,
याज्ञवल्क्य, थोड़ा नाम लेना मुश्किल है, थोड़ा टंग ट्विस्टर जो रहता है ना, एक नाम लेके या कुछ शब्द या कोई श्लोक पढ़ के लोग, या अंग्रेजी के कुछ ऐसे वाक्य पढ़ के लोग अपनी जुबान को ट्रेनिंग देते हैं, टंग ट्विस्टर कहते हैं उनको। ये एक शब्द का नाम वैसा ही टंग ट्विस्टर है, याज्ञवल्क्य। उन्होंने कल ही कोई एक रिपोर्ट बनाई है, मैं देख रहा था उसको, कि छत्तीसगढ़ में कितने दिन में कितने लोग मर रहे हैं सड़क हादसों में। मैं तो कहते रहता हूँ बार बार, मुझको लगता है कि मेरी बात सुनकर अगर 4 लोग भी हेलमेट लगाने लगें तो 4 जिंदगियों पर से तो खतरा घटेगा। तो मुझको लगता है जब मीडिया के लोग, पत्रकार, रिपोर्टर, ये लोग ही जब हेलमेट के नियम के खिलाफ बोलने लगें और हेलमेट न लगाना चाहें, पत्रकार बहुत अधिक तनख्वाह वाले नहीं रहते हैं, अधिकतर पत्रकार बड़ी मामूली तनख्वाह वाले रहते हैं, उनका परिवार उन पर निर्भर रहता है। मैं राज्य सरकार की पत्रकार कल्याण कमेटी में भी था, बहुत से परिवारों के उसमें इलाज के लिए सरकार से मदद के एप्लीकेशन आते थे। अधिकतर पत्रकार बहुत कम तनख्वाह के हैं, उनको अपने सिर की फिक्र करना अधिक जरूरी है, वो अपने परिवार के लिए अधिक कीमती हैं। हेलमेट न लगाने से जो नए छोकरे रहते हैं शोहदे किस्म के, उनको तो अच्छा लग सकता है, बाल खुले हैं, घूम रहे हैं, हेलमेट लगाने से बगल की स्कूटर की लड़की को चेहरा नहीं दिखेगा। पत्रकारों को गंभीर रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी बचाने के प्रति। जब पत्रकार या कोई नेता यही हेलमेट का विरोध करने लगें तो आम जनता इस झांसे में आ जाती है कि हेलमेट बहुत बुरी चीज़ है, कोरोना का भाई है हेलमेट, ऐसा लोग मान लेते हैं, इससे परहेज करना चाहिए। ऐसा मुझको ध्यान है, कई साल हुए इस शहर में जब एक सरकार कोई हेलमेट लागू कर रही थी तो विपक्ष के लोगों ने ऐसा बड़ा सा होर्डिंग पोस्टर कुछ बनवा के लगवाया था, हेलमेट के दलालों को जूता मारो सालों को। अब सरकार हेलमेट की दलाल हो गई, उनको जूता मारना चाहिए दलालों को। ये किस तरह का नारा है? आप किसका भला कर रहे हैं? आप लोगों को गैर जिम्मेदार बनाकर किसका भला कर रहे हैं? ये बहुत ही निराश करने वाली बात है कि जब पत्रकार या कोई नेता हेलमेट के खिलाफ बोले। मैंने एक बड़े नेता को कहा हेलमेट के बारे में कि आप ये नियम लागू क्यों नहीं करते हैं? उनका कहा दम घुटता है। तो मैंने कहा दुनिया के 200 देशों में ये लागू है, कहीं से दम घुटने की आज तक शिकायत नहीं आई है। दिल्ली में दम घुटता है खुली हवा में बिना हेलमेट के भी, घर बैठे दम घुटता है, बालकनी में जाएं और घुटता है, पैदल तल चलने बगीचे में जाएं पूरा ही दम घुट जाता है। हेलमेट से कहीं दम घुटा हो ऐसा दुनिया में कहीं सुनाई नहीं पड़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को वोटरों के पास जाना है वो देखते हैं वोटर जरा भी नाराज ना हो जाएं। मैंने तो राज्य सरकार के एक बड़े अफसर को एक सुझाव दिया था, आप भी सुनिएगा, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, कि हेलमेट के ऊपर राज्य सरकार अपनी योजनाओं के इश्तहार छपवा ले और उसको सब्सिडाइज कर दे, टैक्स उसके ऊपर 0 कर दे, अगर है तो, मुझको नहीं मालूम अभी है या नहीं है, और उसके ऊपर अपने इश्तहार छपवा ले, चाहे सड़क सुरक्षा के ही इश्तहार छपवा ले, और उसको आधे दाम पे, पौने दाम पे, चौथाई दाम पे बेचे। लोगों की ज़िंदगी बचेगी। सड़क हादसे में एक मौत होती है तो उसका बोझ है सरकार के ऊपर ही आता है, इलाज का भी आता है, घायल होने पे मुआवजा, मर जाए तो मुआवजा, सब बोझ है सरकार के ऊपर आता है। अभी तो सरकारें सब बोझ ले रही है आपका, आपको केवल गोद में उठा के ऑफिस नहीं पहुंचा रही है और आपके लिए कोयले के चूल्हे पे रोटी नहीं पका रही है, बाकी आपका सब काम सरकार कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि हेलमेट को सख्ती से, कड़ाई से लागू करे। मैं अपने पत्रकार साथियों के भले के लिए ये बात कह रहा हूँ कि सबको हेलमेट लगाना चाहिए और सरकार से अपील कर रहा हूँ कि हेलमेट को सख्ती से लागू करें।
आपको ये हक नहीं दिया है कानून ने कि आप जन सुरक्षा का कोई कानून लागू न करें। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि देश की संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो कानून इसलिए नहीं बनाया है कि आपकी अपनी मर्जी मैं लागू करूं या ना करूं। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों की ज़िंदगी का जहां पर मुद्दा है वहां पर गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते, आपको कोई हक नहीं है। तो मैं आज फिर उसी घिसी पीटी बात पर बोल रहा हूं कि हेलमेट ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं रहता, और हेलमेट पुलिस की कमाई के लिए भी नहीं रहता। हेलमेट दुपहियों पर चलने वालों की ज़िंदगी को बचाने के लिए रहता है। इधर तो हमारे इधर एक एक दुपहिए पर 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, बच्चों और बैग सहित 6 साढ़े 6 लोग भी चलते हैं। ऐसी कई तस्वीरें आती हैं बीच बीच में। लोगों को अपनी ज़िंदगी की यहाँ कोई परवाह नहीं है। एक मालवाहक गाड़ी जो है जिसमें 5-10 बोरा सामान जा सकता है, उसमें 30-35 लोग आराम से खड़े होकर चले जाते हैं। एक्सीडेंट होता है, 20 लोग मर भी जाते हैं, लेकिन बंद नहीं होता मालवाहक में इंसानों का सफ़र। तो सोच लीजिएगा इस बात को कि ये हेलमेट का विरोध करना जो है, आप अपने परिवार के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और जिन परिवारों के लोग दोपहियों पर घर से निकलते हैं उनको कहना चाहिए अपने लोगों को कि हेलमेट लगा कर निकलो। उनके जन्मदिन पर परिवार हेलमेट भेंट करें। आपके अगर बच्चे दोपहिया चलाते हैं तो आप उनको हेलमेट भेंट करें। राखी भाई दूज पर भाई बहन एक दूसरे को हेलमेट भेंट करें, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की सड़कों पर लोगों की मौत घट जाएगी। अधिकांश मौतें सड़क हादसों में दोपहियों की होती है, दोपहिया चलाने वालों की होती हैं जो हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं। पत्रकारों को ऐसी रिपोर्ट बनाने का मौका भी मत दीजिए। नाम याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य, थोड़ा मुश्किल नाम है लेकिन बोलिएगा थोड़ा बार बार तो आपकी जुबान जो है साफ होगी। उनको रिपोर्ट बनाने का मौका मत दीजिए ऐसा कि कितने दिन में कितने लोग मर रहे हैं। फिर मिलेंगे। छोटी सी बात है, बहुत लंबा बोलना नहीं चाहता मैं। इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर ही बढ़ाइएगा। अगर आपके दोस्त सिर्फ कारों में चलते हैं तो वो अपने कर्मचारियों को, घरेलू कामगार को, परिवार के लोगों को, उनको हेलमेट लेकर दे सकते हैं ताकि दूसरों की ज़िंदगी बचे, आसपास के लोगों की ज़िंदगी बचे। आपको मेरी बात जायज़ लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है। और कोई नसीहत नहीं, आज का पूरा एपिसोड ही नसीहत है। फिर मिलेंगे।